Everyone, I hope you all are doing great. Welcome back. Today in this video we're gonna be discussing about the most important topic, that is projectile motion, that might come in MD CAR and E-CAR. Yet exactly the question from this topic almost come. So projectile motion is a type of motion in two dimension, is the best example of motion in two dimension. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट्स द एग्जाम्पल ऑफ motion in two dimension, so you can call it as a projectile motion, or someone can also ask the projectile motion is the example of two dimension. Yes, and this has come in MDCAR as well, so it can be the MCQs. ठीक है, now we're gonna discuss कि टू डायमेंशन होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट देयर आर थ्री दिस इज अ कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम. तो ये एक बॉडी इस एक्सिस के अंदर जा रही है, तो दैट एक्सिस इज नोन एज द मोशन इन वन डायमेंशन इन विच द बॉडी मूव्स अलॉन्ग द वन एक्सिस. एक एक्सिस के अंदर जा रही है बॉडी, तो दैट इज नोन एज मोशन इन वन डायमेंशन. द बॉडी मूव्स इन वन डायमेंशन मीन्स एक एक्सिस के ऊपर जा रही है. एक्स एक्सिस के ऊपर जा रही है ना, ऐसे चढ़ के वाई पे तो नहीं जा रही है ना, एक्सिस के ऊपर जा रही है, मतलब इस तरफ जा रही है. दैट इज़ वाई वी कॉल इट मोशन इन वन डायमेंशन. नाउ वी गोना टेक द एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन. येस, दिस लाइन इज़ कमिंग टू हियर एज वेल. एक्स पे भी गिर रही है और ये वाई की तरफ भी इंक्रीज़ हो रही है. तो दिस इज़ नोन एज मोशन इन टू डायमेंशन, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं. एंड उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन के अलावा वी हैव अनदर एग्जांपल दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलेट मोशन. ऑलराइट, यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी motion. This is the example of motion in two dimension as well. Okay, before going ahead, I just want to tell you few lines, the things that you need to remember throughout this whole video. We're gonna remember few things. So अगर for example आपने एक बंदा है, उसने एक बॉल को किक मारी, वो किक यूं एंगल बनाती भी गई. राइट, एक बॉल को किक मारी और ये बॉल यूं किक बनाती भी गई. ठीक है, मतलब ये एक एंगल बनाती भी गई. सो दिस इज़ नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. अभी मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करती हूँ. दिस इज़ लॉन्चिंग पैड, और यू कैन से ओरिजिन लाइन, एंड दैट इज़ लैंडिंग पैड, और यू कैन से टर्मिनल. ठीक है, तो the curve that is making is known as parabola. और जिस पाथ पे ये कर्व बना रही है, that is known as parabolic. And the body that is covering the whole distance by which path or that is known as trajectory. ठीक है. Now यहाँ पर जो हमारे पास बॉडी आती है ना, फॉर एग्जाम्पल बॉल है. ठीक है, बॉल हाइट पे आई तो हमारे पास यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल कम्स टू ज़ीरो. ठीक है, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है. ये टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है द टाइम बिटवीन द लॉन्चिंग पैड एंड द मैक्सिमम हाइट. दैट टाइम इज़ नोन एज टाइम फ्लाइट. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बॉल को यहाँ पे फेंका. ठीक है, एक मैक्सिमम हाइट पे फेंका. सो दैट द एंगल बिटवीन मैक्सिमम हाइट पे जो एंगल होगा दैट विड बी 45. ठीक है, और मिनिमम जो हमारे पास एंगल होगा दैट विड बी 15. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट, अच्छा लेट मी टेल यू दैट इसको रेंज कहते हैं. ठीक है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ नोन एज रेंज. और आपको मैं बताती चलूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन डिपेंड ऑन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, ग्रेविटेशन पे डिपेंड करती है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन भी बता दूंगी, बाय दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. बट आई एम गोना टेल यू बिफोर दैट, आई एम गोना एक्सप्लेन यू विद द डायग्राम. सो प्लीज़ फोकस. ओके, लेट्स जस्ट गेट इनटू वीडियो. तो फिर अब हमारे पास, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मैक्सिमम एंगल होगा दैट वुड बी ऑन 45 एंड मिनिमम एंगल वुड बी ऑन 15. ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम थ्रोइंग अ बॉडी. ठीक है, दो बॉडीज़ फेंक रही हूँ मैं. एक ही वाली बॉडी फेंकी, इसका मुझे एंगल पता था, एंड एग्जैक्टली
यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ग्रेविटेशन पे डिपेंड करती, ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है। और ये जो मोशन चल रहा है ना, दैट इज़ नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ऑल राइट, तो फिर मैं कहाँ थी, हाँ येस, आई वॉज टेलिंग अबाउट सम फिनोमेना कि यहाँ पर एक बॉडी मैंने फेंकी जिसकी मुझे एंगल पता है, ठीक है, और एक और बॉडी मैंने फेंकी जिसका एंगल मुझे नहीं पता। तो हाउ कैन आई फाइंड द एंगल? एंगल फाइंड करने के लिए हम थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस गिवन एंगल। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एंगल दिया हुआ है, हाँ आई हैव लाइक मेरे पास एंगल है 35, ठीक है, एंगल है मेरे पास 35, तो अगर मैं माइनस कर दूँ तो 55, तो मुझे दूसरे का भी पता चल जाएगा कि दूसरे का एंगल क्या है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का द एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ 0 ग्रेटर देन 0, एंगल इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, ठीक है। 90 से बड़ा कोई एंगल नहीं होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, राइट। क्योंकि आप बॉल फेंक रहे हैं, द क्लाइंबिंग ऑफ एनिमल कूदता है, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता है। ओके, द फिश जैसे हमारे पास यूँ कूद के पानी में जाती है, देन अगेन जंप करके जाती है, स्विम करके जाती है, तो दैट क्रिएट प्रोजेक्टाइल पैराबोला जो होता है, पैराबोलिक मोशन, मतलब पैराबोलिक वेव बनाती है वो। तो दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ के बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्टाइल मोशन डिपेंड ऑन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन वुड बी 0। ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, ड्यू टू ग्रेविटी की कर्व होता है। अच्छा, मैं आपको अब एक बहुत आसान वर्डों में आई एम जस्ट गोना एक्सप्लेन यू दैट सच आ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। सच आ मोशन इन विच, एक ऐसी मोशन जिसके अंदर अ बॉडी इज थ्रोन, एक बॉडी फेंकी जाती है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ बॉल एट अ सर्टेन एंगल, एक सर्टेन एंगल पे बॉल, एक एंगल पे बॉल दी जाती है, मतलब एक पत्ता नहीं, एक हमें फिक्स्ड एंगल पे बॉल फेंकी जाती है और उसका एंगल का होता है, मतलब दैट आई टोल्ड यू 0, एंगल थीटा वुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, ठीक है। इस एंगल पे जब बॉल जाती है या कोई भी ऐसी बॉडी जाती है, एंड इन सच वे विद द कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी जब हमारे पास एक्सेलरेशन हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इट मूव फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। देखा व्हाट आई वाज सेइंग, एक एंगल से एक सर्टेन बॉडी जा रही है, एक एंगल से जा रही है, और एट द सेम टाइम इट विल फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये पैराबोलिक बना, ऑलराइट। तो हमारे पास एक फैक्टर भी आ जाता है कि ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट। और या लेट मी टेल यू कि अगर हमारे पास एयर रेजिस्टेंस होगी तो फिर हमारे पास ये पैराबोला नहीं बनेगा। एयर रेजिस्टेंस का मतलब एयर, फॉर एग्जांपल आप कोई बॉल फेंक रहे हो, ठीक है, और एयर आपकी बॉल को यूं लेके जा रही है, तो क्या ये पैराबोलिक वेव डायरेक्शन बनेगी, क्या पैराबोलिक पाथ बनेगा? नो, तो दैट विल नॉट फॉल एट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमें एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल करना पड़ेगा, ठीक है, नेग्लिजिबल करना पड़ेगा हमें, ऑलराइट। अच्छा, ये हमारे पास जो है मैक्सिमम हाइट पे जाके हमारी वेलोसिटी 0 हो जाती है। एक बॉडी है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो गई। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी ना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, और क्या बोलते हैं हमारे पास वर्टिकल पे हमारे पास जो होगी ना वेलोसिटी, दैट वुड बी वेरिएबल। अच्छा, नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट द ग्रेविटी एंड एयर फ्रिक्शन। तो मैं आपको बताती चलूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमारे पास एयर फ्रिक्शनल लगेगी, ठीक है, और हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास हमेशा द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, जिसके अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू 0। नाउ टॉकिंग अबाउट अवर वर्टिकल वन, तो वर्टिकल के अंदर हमारे पास वेलोसिटी विल बी वेरिएबल एंड इसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट होगा।
ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो हमारे पास जी की वैल्यू हमारे पास माइनस में यूज़ होगी. ऑलराइट, नाउ वी कैन टॉक अबाउट द एंगल्स दैट वी हैव क्रिएटेड. फॉर एग्जांपल बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है और ये एंगल थीटा बना रही है, यहाँ पे एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बना रही है. तो हमारे पास वी हैव द वेलोसिटी v एंड वेलोसिटी v. दिस इज़ वेलोसिटी x एंड दिस इज़ वेलोसिटी y. वेलोसिटी x इज़ इक्वल टू cos थीटा एंड वेलोसिटी y इज़ इक्वल टू cos थीटा. ठीक है, ओ सॉरी साइन थीटा. ऑलराइट, आई होप यू आर गेटिंग इट. अच्छा, मैंने आप लोगों को एक फिनोमेना बता दिया था कि एक बॉडी का हमें दो बॉडीज़ जा रही हैं और एक बॉडी का हमें एंगल गिवन हो और दूसरी बॉडी का निकालना हो तो हम वो 90 से माइनस कर देते हैं गिवन को. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि दोनों बॉडी जा रही हैं और दोनों का ही ना पता हो तो क्या होगा. दोनों बॉडीज जा रही हैं तो हम क्या करना है, कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको हम ऐड करें 90 आ जाए. तो what would be that number? For example 35 plus 55 that would be 90. मतलब एक का एंगल 35 होगा, दूसरे का हमारे पास 55 होगा. मतलब हर सूरत के अंदर हमारे पास 90 एंगल बनना चाहिए. अगर बनेगा तो फिर ही हम वी कैन लाइक आइडेंटिफाई द एंगल ऑफ दीज टू बॉडीज़ जो कि एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, एक ही जगह पे जाके पैराबोलिक वे बना रही है. ठीक है, next part of this video I'm gonna upload very soon. I hope you got everything in this video. Alright.